अगर दोस्तों आपने कल के मार्केट में लॉस करा है तो ये स्ट्रेटजी आपके लिए बहुत ही बढ़िया है, और अगर आपने प्रॉफिट करा है तो अब ऐसा समझ लीजिए आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको अभी डबल करने का टाइम आ गया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर और आज के इस वीडियो के अंदर में हम लोग सीखने वाले हैं बैंक निफ्टी की ऐसी इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में जो कि बहुत ही इफेक्टिव साबित होती है अगर मार्केट ऊपर की साइड में चल रहा हो फिर भी, या फिर नीचे की साइड में चल रहा हो फिर भी। ओके, तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पे ऊपर फर्स्ट टाइम आए हो तो आपको पता नहीं होगा कि हम लोग इंट्रोडक्शन के अंदर में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, तो सीधा स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी इंट्राडे की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को सीख देना। और उसके लिए स्टार्ट करते हैं इंडिकेटर्स को इंपोर्ट करके। दोस्तों इस चीज के लिए हम लोग प्राइमरीली दो इंडिकेटर यूज करने वाले हैं। पहला वाला RSI डाइवर्जेंस का होने वाला है और जो दूसरा वाला होने वाला है वो आ रहा है RSI स्टोकेस्टिक का। ओके, तो यहाँ से इंपोर्ट कर लेते हैं हम लोग दोनों भी इंडिकेटर को। सबसे पहले स्टोकेस्टिक RSI को इंपोर्ट कर लिया और उसके बाद में हम लोग इंपोर्ट कर देंगे RSI डाइवर्जेंस को। ओके, यहाँ पे मैंने एक्चुअली उल्टा डाल दिया तो इसलिए वो 3 नंबर पे आ गया, नहीं तो 1 नंबर पे आ जाए। आप यहाँ पे देख सकते हो शिजारू का जो है वो इंडिकेटर है RSI डाइवर्जेंस का। ओके, इसके ऊपर में हमने क्लिक कर दिया और आप यहाँ पे देख सकते हो स्टोकेस्टिक RSI और RSI डाइवर्जेंस दोनों भी यहाँ पे आ गए हैं। ओके दोस्तों, ये तो हो गई इंपोर्ट की बात, लेकिन उसके अंदर में उससे भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसकी जो सेटिंग है उसको हमें छेड़ना नहीं है। उसकी सेटिंग यहाँ पे आप देख सकते हो, अपर बैंड 80 लोअर बैंड 20 की जो सेटिंग है वैसे है। आपको अगर कलर चाहिए आपके कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से तो आप उसके अंदर में चेंज कर सकते हो। RSI डाइवर्जेंस का भी वैसा ही है, हम लोग उसकी सेटिंग के अंदर जो है वो बिल्कुल चेंज नहीं करने वाले। फास्ट की जो लेंथ है वो 5 और स्लो की जो लेंथ है वो 14 वैसे ही रख देने वाले। ओके दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको एक चीज बताना भूल गया हूँ कि आप अगर जीरोधा के अंदर में अपना जो ट्रेडिंग का सॉफ्टवेयर है, ट्रेडिंग का जो चार्ट है, वो अगर जीरोधा आप यूज कर रहे हो या फिर आप उसके अंदर में अपस्टॉक्स या फिर एंजल बुकिंग का भी यूज कर रहे हो तो आई एम सो सॉरी, अगर आप वहाँ पे वो यूज कर रहे हो तो उसके अंदर में आपको RSI डाइवर्जेंस का जो है वो इंडिकेटर नहीं मिलेगा। लेकिन उसके लिए अगर आप ट्रेडिंग व्यू का भी यूज करते हो तो आप ये फ्री ऑफ कॉस्ट है ट्रेडिंग व्यू, तो आप पीसी में भी ये यूज कर सकते हो और अपने फोन के अंदर भी यूज कर सकते हो क्योंकि एंड्रॉइड का जो ऐप है वो बहुत ही बढ़िया है। ओके, तो दोस्तों एक काम करते हैं, चलिए अभी देख लेते हैं कि स्ट्रेटजी को टेस्ट करना, बैक टेस्ट करेंगे एक्चुअल में हम। तो दोस्तों एक्चुअल में हम लोग काम करने वाले हैं पिछले 10 बार में देख लेंगे कि एक्चुअली आज आप डेट यहाँ पे देख सकते हो 16 सितंबर 2022 का डेट है। यहाँ से हम लोग पिछले 10 बार के ट्रेड जो है वो देख लेंगे। 10 में से 8 बार तो स्ट्रेटजी तो सक्सेस होती है, मोर देन 80% का इसका रेशियो है। लेकिन एक बार चलिए फिर भी एक बार में देख लेते हैं कि एक्चुअल में इसने सच में कितना काम करा है और कितना नहीं करा है। एक्चुअली बैंक निफ्टी के अंदर में मैं लाइव मार्केट के अंदर में यूज करता हूँ, लेकिन आज आपके सामने मैं ये शेयर करने जा रहा हूँ। ओके दोस्तों, इसके लिए हम लोग कौन सी भी टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं, 1 मिनट, 5 मिनट, 50 मिनट्स या फिर 1 आवर की भी यूज कर सकते हैं। लेकिन हम लोग जितनी छोटी टाइम फ्रेम यूज करेंगे हमें उतना ही छोटा टारगेट उसमें बुक करना पड़ेगा, और जितनी बड़ी टाइम फ्रेम उसके अंदर में यूज करेंगे उतना ही बड़ा हमें प्रॉफिट उसके अंदर में देखने को मिलेगा। ओके दोस्तों, इसके अंदर में ओवरबॉट और ओवरजोन का जो झमेला है वो ऐसा कुछ नहीं है कि इसके नीचे आता है तो आपको सेल करना और इसके ऊपर में जाता है तो आपको बाय करना है, ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर में। लेकिन इसके अंदर में ऐसा तो जरूर है कि 80 के ऊपर रहेगा तब भी आपको सेल करना है और 20 के नीचे रहेगा तब भी आपको बाय करना है। ओके तो दोस्तों एक काम कर देते हैं, बहुत सारे लोगों ने ये पहले किया होगा या फिर जिन्होंने नहीं किया उनको बता देता हूँ कि ये जो इंडिकेटर है और ऊपर वाला इंडिकेटर है दोनों को हमें मर्ज करना है। ओके, तो मर्ज कैसा करना है, यहाँ पे अगर मर्ज नहीं करेंगे तभी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन बहुत सारे जो हमारे ट्रेडर भाई लोग हैं वो करते हैं फोन के ऊपर में ट्रेडिंग, और फोन के ऊपर में जब ट्रेडिंग होता है तो उसके अंदर में अगर इतने सारे इंडिकेटर ले जाएंगे तो एक्चुअली कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो इसलिए काम करेंगे, यहाँ पे आप जैसे ही लेके जाओगे, यहाँ पे देखिए 3 डॉट के ऊपर में जैसे आप क्लिक करोगे या फिर फोन के ऊपर भी टच कर दोगे तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो ऑप्शन आता है मूव टू के बाद में एग्जिस्टिंग पेन अबव, इसका मतलब ये है कि ऊपर वाला जो पेन है अपना स्टोकेस्टिक RSI है उसके साथ इसको मर्ज करना है। तो हम लोग सिंपली इसके ऊपर में जब क्लिक करेंगे आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये दोनों की दोनों इंडिकेटर है वो दोनों के दोनों मर्ज हो गए। ओके, यहाँ पे सिर्फ सेटिंग के ऊपर में हमें क्लिक करना है RSI डाइवर्जेंस के, और उसकी जो स्टाइल है तो स्टाइल के अंदर में जाके उसकी जो ये जो लाइन है एक्चुअली यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बन रहा है, तो इसलिए थोड़ा उसको आसान करने के लिए हम लोग सिर्फ इसको चेंज करके कॉलम्स के अंदर में कर देंगे। ओके, ऐसा कुछ नहीं है आपको कॉलम से करना है, आप इसके अंदर में आपको जो भी कंफर्टेबल लगे आप उसको वहां पे सिलेक्ट कर सकते हो। एक्चुअली उसके अंदर में आप ये चीजें सिलेक्ट कर दोगे या फिर चेंज कर दोगे तो एक्चुअली उसके अंदर में आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला स्ट्रेटेजी के लिए, तो इसलिए हम लोग सिंपली कॉलम ही उसके अंदर में यूज करेंगे। कलर उसको वैसे रख देंगे, कलर के अंदर में थोड़ी भी छेड़छाड़ी नहीं करेंगे। तो दोस्तों ये हो गई सेटिंग की बात में। चलो अभी देखते हैं ट्रेड हमें कब लेना है और कब नहीं लेना है। तो दोस्तों सबसे पहला हमें ये देखना है कि जब भी यहाँ पे जब भी आपको स्टोकेस्टिक RSI जो है वहां पे जब भी क्रॉसओवर दिखेगा तो आपको क्रॉसओवर देखते समय ही उसके अंदर में एंटर नहीं करना है। सबसे पहला आपको यहाँ पे क्रॉसओवर देखना है, अगर
20 के नीचे रहेगा और क्रॉस ओवर हो जाएगा तभी आपको उसके अंदर में एंटर करना है, अगर ऊपर की साइड में ट्रेड लेना है तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्रॉस ओवर जो है वो हो गया है। और क्रॉस ओवर होते ही यहाँ पे ऊपर में जो RSI डाइवर्जेंस है जिसको हमने अभी लिया है इसके अंदर मर्ज करा है, तो RSI डाइवर्जेंस में यहाँ पे ग्रीन कैंडल अगर बना जाए, ग्रीन कैंडल का मतलब ये होता है RSI डाइवर्जेंस के मुताबिक कि एक्चुअल में अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन रहा है तो यहाँ पे अभी बाइंग जो है वो स्टार्ट हो गई है या फिर यहाँ पे बाइंग अच्छे से हो रही है। ओके, इसकी जो लेंथ है, लेंथ के हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हो एक्चुअली वॉल्यूम की जैसा ये काम करता है, जितनी बड़ी लेंथ रहेगी उसकी उतना ज्यादा उसके अंदर में वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए जब भी इसके अंदर में ग्रीन कैंडल बन गया और यहाँ पे जो क्रॉस ओवर बन गए तभी यहाँ पे हमें जो एंट्री है वो एंट्री यहाँ पे कंफर्म हो गई। ओके, सिर्फ दो ही चीजें देखनी है, पहले वाली ये क्रॉस ओवर और दूसरा वाला जो डाइवर्जेंस है उसका कलर क्या है एक्चुअली, क्योंकि बहुत सी बार ये हो जाता है दोस्तों कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल क्रॉस ओवर तो हो गया है लेकिन ऊपर की साइड में यहाँ पे रेड वाली कैंडल है, तो हमें इसके अंदर में एंटर नहीं करना है, हमें थोड़ा सा वेट करना है अगली कैंडल तक का, सिर्फ अगली कैंडल तक का। अगर उसकी अगली कैंडल भी उसके अकॉर्डिंग टू बन जाती है तभी भी हमें उसके अंदर में ट्रेड नहीं लेना है, सिर्फ वो कैंडल या फिर उसकी अगले वाली कैंडल जब बनेगी तभी हमें इसके अंदर में ट्रेड लेना है। आप ये चीज बैक टेस्ट करके भी देख सकते हो। ओके, ये हो गई एंट्री की बात। तो अभी देखते हैं कि एग्जिट कहाँ पे करना है। एग्जिट यानी कि मतलब अपना जो स्टॉप लॉस है वो स्टॉप लॉस हमें कहाँ पे लगाना है और जो टारगेट है वो टारगेट हम लोगों को कहाँ पे सेट करना है। ओके, तो यहाँ पे आप लोग दोस्तों देख सकते हो जैसा कि मैंने बताया कि अगले वाले कैंडल के ऊपर में हमारा जो कंफर्मेशन है वो यहाँ पे हो गया कि हम लोग यहाँ पे एंटर कर देंगे। ओके, लेकिन ये पोजीशन तो हो गई लॉन्ग की, तो इसलिए यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और लॉन्ग की जो पोजीशन है वो यहाँ पे पकड़ लेंगे। तो यहाँ पे ये कैंडल जैसी ओपन होती है, हमने यहाँ पे फॉर एग्जांपल एंटर करा, कैंडल ओपन हो गई थी 40,644 को, तो 40,644 यहाँ पे आ गया है। ओके, 45 में एक पकड़ लेते हैं, 1,000 रुपए का। और हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 3 कैंडल, मतलब जो वाली कैंडल पे हमने ट्रेड लिया है वो कैंडल और उसकी पिछले वाले 2 जो कैंडल रहेगी वो तीनों कैंडल का जो लो रहेगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए ये वाला है लो 142 रुपीज का, ये हो गया अपना स्टॉप लॉस। और उसका जो टारगेट है वो टारगेट हम लोग लिखेंगे 1:2 का। अभी यहाँ पे आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देख सकते हो, बहुत से लोग इसको RR भी कहते हैं, तो RR आप यहाँ पे देख सकते हो 1.74 का है, मतलब 1 जो है वो हमारा रिस्क और जो 2 है वो हमारा टारगेट। तो 1.2 को हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। ऊपर इस कार्ड में देखिए 2, लेकिन यहाँ पे जो ट्रेड है उसने हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट नहीं करा है, इसका मतलब यह है कि हमारे ये रनिंग ट्रेड है। अभी मार्केट जब मंडे को ओपन हो जाएगा तभी हमें पता चलेगा कि ये एक्चुअल में हमारा टारगेट हिट कर रहा है या फिर स्टॉप लॉस हिट कर रहा है। दोस्तों एक्चुअल में मैंने कल में जो वीडियो अपलोड करा था, तो कल के वीडियो के अंदर में मेरी जो पोजीशन ओपन थी वो थी मेरी नीचे की साइड वाली पोजीशन, मतलब मैंने एक्चुअल में पुट बाय करके रखे थे। वीडियो के अंदर भी मैंने वो मेंशन करा था, वीडियो के अंदर भी आप लोगों को मैंने बता दिया था कि एक्चुअल में रनिंग ट्रेड चल रहा है तो इसके अंदर में हम लोग इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे। और मार्केट जब ओपन हुआ था तो उसके बाद में मैंने अपना जो प्रॉफिट है वो अच्छे से ले लिया। और कल के मार्केट के अंदर में उसके जो बियर राइड है वो बहुत सारे लोगों ने एंजॉय करी, इंक्लूडिंग मी। तो इसलिए अगर आप ये वीडियो आज देख रहे हो, मतलब अभी ये वीडियो हम शनिवार को रिकॉर्ड कर रहे हैं, देख रहे हो, तो प्लीज मंडे को जाके ये देख लेना। और मैं वैसे भी जैसा मैंने कल के दिन में अपलोड कर दिया था कि एक्चुअल मेरा P&L इतना है और मैंने इसके अंदर में इतना प्रॉफिट कर लिया या फिर इतना लॉस कर लिया, तो मैं मंडे को भी वैसा अपलोड कर ही देने वाला। ओके, तो इसलिए ये रनिंग है तो इसके लिए उसको कैंसिल कर देते हैं, इसके लिए हम देखते नहीं है। थोड़ा सा पीछे आते हैं, ये देखिए यहाँ पे जो ट्रेड है वो ट्रेड बन गया। यहाँ पे दोस्तों देखिए एक्चुअली में मैंने ये बनाया था, जो रेगुलर ट्रेडर है उनको तो पता है, लेकिन जो नए हैं प्लीज उनके लिए मैं 2 सेकंड और देना चाहूंगा कि टीके 2 करनी चाहिए। यहाँ पे आप जैसे राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए लॉन्ग पोजीशन आती है। लॉन्ग पोजीशन मतलब ऊपर की साइड में आपको जो ट्रेड लेना है वहां पे अगर आप लॉन्ग पोजीशन को पकड़ोगे तो आपको उसके अंदर में स्टॉप लॉस और जो टारगेट है वो सेट कर सकते हो। और शॉर्ट पोजीशन के अंदर भी वो नीचे की साइड में हम लोग यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए अभी हमने लॉन्ग पोजीशन को यूज करता, अभी शॉर्ट पोजीशन को यूज करके यहाँ पे जैसे हमें जो ट्रेड है वो ट्रेड मिल गया था, उसने यहाँ पे देखिए यहाँ पे 80 के ऊपर में यहाँ पे देखिए 80.27 पे जो क्रॉस ओवर कर दिया है, तो यहाँ पे हम लोग एंटर करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो RSI डाइवर्जेंस है उसने बता दिया कि यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे अगर हम लोग एंटर कर देते तो पिछले 3 कैंडल का जो हाई है, एक्चुअल में हम लोग अभी नीचे के साइड वाला ले रहे हैं तो इसलिए पिछले 3 कैंडल का हाई पकड़ेंगे, और अगर हम लोग ऊपर के साइड में ले रहे हैं तो पिछले 3 कैंडल का लो पकड़ेंगे। ओके, यहाँ पे देखिए 108 रुपए का जो है वो यहाँ पे लो आ गया है, तो मतलब ये पिछली 3 कैंडल का जो हाई है उसको हमने कैलकुलेट करके देखा कि स्टॉप लॉस 108 रुपीज का आ गया है। और यहाँ पे देखिए RR रेशियो जो है वो 2.47 का भी यहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन हमारा RR जो है वो 1:2 का है। एक्चुअली 2 का देखिए यहाँ पे, मतलब यहाँ पे 108 रुपीज का जो है वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और 216.40 का जो है हमारा टारगेट रहेगा। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो 3-4 कैंडल बाद ही उसने यहाँ पे अपना टारगेट है वो हिट कर दिया है। एक्चुअली ये टारगेट क्यों मिल रहा है? क्योंकि हम लोग यहाँ पे 15 मिनट्स के जो टाइम फ्रेम है वो यूज करने वाले। जैसा कि मैंने कहा, आप जैसे छोटे टाइम फ्रेम पकड़ोगे वैसा आपका छोटा टारगेट और स्टॉप लॉस रहेगा, और जितनी बड़ी टाइम फ्रेम पकड़ोगे उतना ही बड़ा आपका टारगेट और स्टॉप लॉस रहने वाला है। ओके, यहाँ पे ये हो गए एक बार में जो ट्रेड जो है वो सक्सेसफुल हो गया। और थोड़ा सा पीछे आके देखेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे
क्रॉस ओवर कर रहा था, लेकिन अगर यहाँ पे क्रॉस ओवर कर भी देता फिर भी हम लोग इसके अंदर में ट्रेड नहीं लेते, क्योंकि ये जो बीच वाला जो 80 और 20 के बीच वाला जोन है इसको हमने नो ट्रेड जोन करके कैंसिल कर दिया। तो इसके अंदर में हमें ट्रेड नहीं करना, हमें सिर्फ 80 के ऊपर और 20 के नीचे ही ट्रेड करना। ओके, फिर से पीछे यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो क्रॉस ओवर वो क्रॉस ओवर बन गया है। यहाँ से एक्चुअली राइट चल रहा था लेकिन क्रॉस ओवर तो बन गया है। यहाँ पे एक्चुअली कर्सर यहाँ से हटाते थे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे क्रॉस ओवर जो है वो बन गया है और उसके ऊपर में यहाँ पे इस वाली कैंडल पे जो है वो क्रॉस ओवर बन गया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऊपर की जो कैंडल है वो कैंडल रेड बन गया और उसकी अगली वाली जो कैंडल है वो भी रेड बन गया, तो इसलिए हमने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया। हालांकि इसके अंदर में अगर ट्रेड ले लेते तभी भी टारगेट हिट हो जाता, लेकिन हमारा जो ट्रेड है वो यहाँ पे बनता ही नहीं था, तो इसलिए हमने यहाँ पे ट्रेड लिया ही नहीं है। ओके, और थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं, यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे जो है वो क्रॉस ओवर बन गया है। एक्चुअली दोस्तों हम बाई के साइड में जैसा देखते हैं कि अगली वाली जो कैंडल है वो कैंडल उसकी डायरेक्शन में होनी चाहिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो क्रॉस ओवर है वो 80 के ऊपर में बन गया और यहाँ पे RSI डाइवर्जेंस ने रेड वाली कैंडल भी दे दी है। तो यहाँ पे हमारी जो एंट्री है वो एंट्री बन गई है, शॉर्ट पोजीशन को हमने वहाँ पे ले लिया है। यहाँ से ये वाली कैंडल ओपन हो गई थी 41,465 को, तो यहाँ पे देखते हैं 41,465 कहाँ पे आता है। एक्चुअली यहाँ पे पकड़ लेते हैं, अभी मार्केट ऑफलाइन है इसलिए थोड़ा सा ऊंच नीच चलता है, लेकिन लाइव मार्केट के अंदर में ऐसा नहीं चलता। यहाँ पे देखिए 461 को भी पकड़ लेंगे, नो इश्यूज। यहाँ पे थोड़ा सा 3 कैंडल का जो लो है, सॉरी 3 कैंडल का जो हाई है उसको यहाँ पे मार्क कर देते हैं, तो आ गए 63 रुपीज स्टॉप लॉस। और थोड़ा सा ऊपर करके देखते हैं, RR अपना 2 पे मेंटेन करके रख देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे एक्चुअली RR 2.46 का आ रहा है, लेकिन अगर 2 का भी हम लोग पकड़ेंगे तो यहाँ पे जो टारगेट है वो अचीव हो गया है। ओके दोस्तों, 2 बार में ये स्ट्रेटेजी ने काम कर दिया है, अभी तक एक बार भी इसने फेल नहीं देखा है। ओके, एक्चुअली ये स्ट्रेटेजी फेल भी होती है, देखेंगे 10 एग्जाम्पल के अंदर में ये आ भी जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो फिर से क्रॉस ओवर हो गया है, लेकिन ऊपर में RSI ने बता दिया कि यहाँ पे एंट्री नहीं लेना है, तो हमने इसके अंदर में एंट्री नहीं ली। ओके, और थोड़ा सा पीछे चलेंगे, यहाँ पे देखिए नीचे की साइड वाला जो क्रॉस ओवर है वो बन गया, लेकिन RSI ग्रीन में था तो हमने इसके अंदर में एंटर नहीं कर दिया। और थोड़ा सा पीछे आएंगे, ओके यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे नीचे की साइड वाला जो क्रॉस ओवर था वो बन गया है यहाँ पे, और उसकी अगली वाली जो कैंडल है वो भी रेड के अंदर में बन गई है। यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो, तो यहाँ पे अपनी जो एंट्री वो एंट्री बन रही है, इसके अंदर में दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। ओके, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने एंटर कर दिया है, तो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा ये वाला। स्टॉप लॉस हो गया है अपना 39 रुपीज़ का, 39.30 का, और जो टारगेट है वो टारगेट यहाँ पे RR को 2 कर देंगे। लेकिन देखिए आप यहाँ पे जो अपना टारगेट है वो टारगेट भी हिट हो गया। हालांकि यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है स्टॉप लॉस के पास में ही बहुत बार गया था, 2-3 बार गया स्टॉप लॉस के पास में, लेकिन अपना जो स्टॉप लॉस है वो हिट नहीं हो गया। हमने यहाँ पे एंटर करा था, ये वाला था अपना स्टॉप लॉस। थोड़ा सा जूम करने के बाद में और क्लियरिटी आ गई, 1 2 3 इसका जो हाई था वो ये वाला हाई। इसके बाद में आप देखिए 2 कैंडल उसके पास में गए, लेकिन स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ और सीधे नीचे आते उसने अपने यहाँ पे टारगेट हिट कर दिया। ओके, तो 3 बार में हमारी स्ट्रेटेजी ने काम कर दिया। हमने अब तक 3 बार में देखा है, तो तीनों के तीनों बार में भी उसने अपना काम कर दिया है। ओके, यहाँ से फिर से देखेंगे ऊपर की साइड वाला यहाँ पे जो क्रॉस ओवर है वो बन गया और उसकी अगली वाली कैंडल भी जो है वो ग्रीन बन गई यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें लेना था ट्रेड। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जब ऐसी कंडीशन क्रिएट हो गई है तो हमें पिछली जो 3 कैंडल्स देखी थी वो पिछली 3 कैंडल्स बनी नहीं है, तो हमें यहाँ तक का जो है वो वेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ तक वेट भी कर देते तभी भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ काम बन नहीं रहा है। तो यहाँ पे हमने जैसा देखा था कि एक्चुअल में हमारा यहाँ पे जो टारगेट है वो टारगेट हिट हो गया था, लेकिन यहाँ पे जो अपना काम है वो काम नहीं बन रहा है। थोड़ा सा और पीछे आके देखेंगे, यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे क्रॉस ओवर हो गया, उसकी अगली वाली कैंडल जो है वो ग्रीन में बन गई, तो इसलिए हमने यहाँ पे जो है वो एंट्री नहीं करी। ये वाली भी कैंडल एक्चुअल में ग्रीन थी, तो आप यहाँ पे देख सकते हो RSI डाइवर्जेंस जो है उसको हमें कैसे बचा रहा है, यहाँ पे वो हमें ऐसे गलत ट्रेड से कैसे बचा देता है। और थोड़ा सा पीछे आएंगे, यहाँ पे भी देखिए ऊपर की साइड वाला क्रॉस ओवर, लेकिन RSI ने बता दिया कि ट्रेड नहीं लो, तो नहीं लिया ट्रेड। ओके दोस्तों, बहुत सी बार ये हो जाता है कि बहुत अच्छी रैली अभी छूट जाती है उसके अंदर से, सॉरी रैलीज जो बहुत बार हमारे हाथ से छूट जाती है, लेकिन उसके अंदर में हमें जब लॉस हमारा बच रहा है तो हमें उसके अंदर में थोड़ा रुकने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा तो मुझे पर्सनली लगता है। ओके, यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे क्रॉस ओवर हो गया है, सॉरी यहाँ पे क्रॉस ओवर हो गया है, लेकिन यहाँ पे RSI ने बताया नहीं था, तो हम लोग यहाँ पे अगर एंटर कर देते RSI डाइवर्जेंस के खिलाफ जाके भी यहाँ पे एंटर कर देते कि चलो यहाँ पे भी रेड कैंडल बन गई, यहाँ पे भी क्रॉस ओवर बन गया, तो यहाँ पे देखिए आपका जो स्टॉप लॉस था वो स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो जाता। तो इसलिए RSI का हमें थोड़ा सा सुनना भी चाहिए। और थोड़ा सा पीछे आते, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे जो क्रॉस ओवर है वो क्रॉस ओवर भी बन गया है और उसकी अगली वाली जो कैंडल है वो भी रेड में बन गई है। तो ये वाली कैंडल जब भी ओपन हो रही है, एक्चुअली ओपन हो गई थी 40,079 को, तो 40,079 यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे जो है वो कैंडल ओपन हो गई थी और पिछली 3 वाली कैंडल का जो हाई है वो यहाँ पे हम लोग मार्क कर देते हैं, वो है 34 रुपये का, और RR को कर देते हैं 2 का।
ओके RSI यहाँ पे देखिए RR आ गया है 2 और यहाँ पे अपना टारगेट हिट, मतलब हमने अभी तक 4 बार में देखा है, चारों बार में हमारा जो टारगेट है वो यहाँ पे हिट हो गया। यहाँ पे देखिए नीचे की साइड वाला क्रॉस ओवर, लेकिन यहाँ पे RSI ने बता दिया कि एंट्री मत लो। यहाँ पे अपने टारगेट की जगह पे जो स्टॉप लॉस है वो ऊपर जाके फिर से हिट हो गया, इसलिए RSI बहुत ही किफायती साबित होता है। अगर आप कौन सी मैकडी अगर स्ट्रेटेजी यूज करने जाओगे MACD की या फिर RSI की कौन सी भी 60-40 रहेगी या फिर एटसेट्रा कोई भी स्ट्रेटेजी अगर यूज करोगे और अगर उसके साथ में RSI डाइवर्जेंस को यूज करोगे तो आपके वहां पे जो स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस है बहुत ही कम के कम हो जाएंगे, क्योंकि RSI डाइवर्जेंस बहुत ही इफेक्टिवली काम करता है। पर्सनली मैंने 3-4 अलग अलग इंडिकेटर्स के साथ उस कंपाइल करके देखा है, बहुत ही अच्छे से काम कर देता है। आप यहाँ पे देख सकते हो ऊपर की साइड में क्रॉस ओवर हो गया और अगली वाली कैंडल है वो भी ग्रीन बन गई। यहाँ पे अभी हम लोग 5वीं बार में यहाँ पे एंटर कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने एंटर कर दिया है, तो यहाँ पे अपना जो स्टॉप लॉस था वो स्टॉप लॉस बन गया था यहाँ पे 77 का और RR को कर देते हैं 2 का। गुड, तो यहाँ पे आके देख सकते हो आप, यहाँ पे अपना जो टारगेट है वो टारगेट हिट हो गया है। दोस्तों एक्चुअली हमने अब तक में 5 बार में देख लिया है कि एक्चुअली ये जब आपको इंडिकेट कर देता है तब आपको जो लॉस है वो लॉस होने का चांस तो होता ही नहीं है। 5 बार में देख लिया है, अभी 6ठे बार में भी देखेंगे और इस वीडियो को स्टॉप कर देंगे, क्योंकि ट्रेड जो करना है वो आपको खुद से करना है यार। अगर आप खुद ही बैक टेस्ट नहीं करके देखोगे, उसको लाइव मार्केट के अंदर वॉच नहीं करोगे तो उसके अंदर में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। आप यहाँ पे देख सकते हो क्रॉस ओवर हो गया, अगली कैंडल रेड में बन गई, यहाँ पे एंट्री हमारी बन गई और मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बन गया हमारा स्टॉप लॉस और यहाँ पे बन गया अपना टारगेट। ओके, 2 का टारगेट जो है वो यहाँ पे बन गया है। बहुत ही आसानी से अपना टारगेट जो है वो यहाँ पे हिट हो गया दोस्तों 50 मिनट्स की टाइम फ्रेम के अंदर में। दोस्तों इस स्ट्रेटेजी के अंदर में आपको लॉस होने का जो चांस है वो ना के बराबर है, और ना के बराबर तो नहीं कह सकते क्योंकि कौन सी भी स्ट्रेटेजी है वो 100% क्लियर नहीं रहती है, 100% उसके अंदर में रिजल्ट नहीं आते। लेकिन ये बैंक निफ्टी इंट्राडे ट्रेडिंग की जो स्ट्रेटेजी है वो बहुत ही बढ़िया काम करती है, जबकि ये बिगिनर्स और जिनके पास में लो कैपिटल है, इन लोगों को जब इसके बारे में पता चलेगा तो सोचिए कि उनको कितना अच्छा प्रॉफिट होगा। जैसे कि आप अभी ये वीडियो देख रहे हो और आप भी जो है वो मंडे से प्रॉफिट करना स्टार्ट कर दोगे। आप कौन से दिन को देख रहे हो, आई एम सो सॉरी, मुझे तो पता नहीं है क्योंकि वीडियो तो मैं अपलोड शनिवार को कर रहा हूँ, इसलिए बार बार मैं सोमवार बताते जा रहा हूँ, क्योंकि मैं हर रोज एक वीडियो अपलोड कर देता हूँ स्ट्रेटेजी के साथ में। लेकिन RSI डाइवर्जेंस को पकड़ते हुए मेरे इस चैनल के ऊपर में ये मेरी तीसरा वीडियो है कि जिसके अंदर में मैंने RSI डाइवर्जेंस का यूज करा है, लेकिन इसके साथ अंदर में हमने स्टोकेस्टिक RSI का भी यूज करा है। तो दोस्तों ये वाली स्ट्रेटेजी बहुत ही अच्छी है, मोर देन 80% की एक्यूरेसी है। अगर आप इसको यूज भी कर दोगे एज अ बिगिनर, आप इसके अंदर से 2 या 4 हजार रुपए तो हर रोज के कैसे भी निकाल सकते हो, वो भी सिर्फ 10,000 रुपए के कैपिटल के ऊपर में। ओके, तो दोस्तों अगर आपको ये बैंक निफ्टी इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी वाला जो वीडियो है जो कि सिर्फ बिगिनर्स के लिए हमने बनाया है, और मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, जो राइट साइड वाली वीडियो में जो कि RSI 60-40 के बारे में हमें सिखा रही है, और ये जो लेफ्ट साइड वाली स्ट्रेटेजी है वो अनदर बैंक निफ्टी इंट्राडे की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी हमें सिखा रही है। तो दोस्तों मिलते हैं साइड वाली वीडियोस के अंदर में, तब तक के लिए सीखते रहिए और कमाते रहिए। जय हिंद।